आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा में हम 5 अध्याय का श्रवण करेंगे। कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें मित्रों। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तप कौन सा है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम वह सुनना चाहते हैं, कृपया कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था, आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते करते मृत्युलोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के परिणाम से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद जी सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था। उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन वाणी से परे अंततः शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्व आत्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है, वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण भिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु है तो इन प्राणियों के कष्ट को दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेह वश में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। संध्याकाल धर्मरत हो ब्राह्मणों के सहयोग से और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया ले। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। आदि यह आटा ना हो तो चावल का आटा, शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दे। सब मिलाकर सवाया बनाए, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद ले, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और उसके पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सजन अपने अपने घर जाएं। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया, यह सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित सत्य नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे प्रिय, तुम सदा ही दुखी पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा मांग के पृथ्वी पर भटकता रहता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि
सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मन चाहा फल देते हैं, अतः प्रिय तुम उनका उत्तम पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण वन आकर भगवान सत्यनारायण अर्धतन हो गए और निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गए इसी व्रत का रात्रि में नींद नहीं आई। वह इस व्रत के बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन वह यह संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत भिक्षा मांगने निकल। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा, सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कुछ भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने कहा, श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा और अब क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्य व्रत और किसने किया, यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझ बाहर रख प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे विप्रो, यह आप क्या कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मन वांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है, यह जान। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों को बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। मन में यह विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया जहां उसने अपनी लकड़ियों के दुगने कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया बनाकर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, मुनियों, आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसे मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नाम एक वैश्य धन धान्य से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वैश्य नाव को किनारे पर लगाकर सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सत्य तेजस्वी श्री नारायण का व्रत और पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझ पर भी कहिए। मैं यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन में कही, हे स्वामी,
आप पहले किए संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वैश्य बोला, प्रिय कन्या के विवाह के समय व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वैश्य नगर को चला गया। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में खेलते हुए देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग श्रेष्ठ वर खोजने हेतु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कंचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग वर देखा और उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचित बंधु बांधव सहित संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वह सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनिक वैश्य अपने जमाता के साथ शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर रत्न सागर नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वैश्य अपने जमाता के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन शाप दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आया जहां वैश्य उसका दामाद ठहरा था। राजा के दूतों को अपना पीछा करते हुए देख चोर डर कर धन वहीं छोड़ अलोप हो गए। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि ये वे दो चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया गया। श्री सत्यनारायण की माया से वैष्णव की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु वैश्यों का सारा धन छीन लिया। शापवश वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की संपत्ति चोर ले गए। वैश्य की स्त्री शरीर से रुग्ण मन में चिंता लिए भूख से इधर उधर अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर आने पर कलावती ने उसकी माता से प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने तत्काल माँ से कहा कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है, मैं वही थी। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधव के साथ व्रत किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करे। इस प्रकार के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि सवेरे ही वैष्णव को मुक्त कर दें, छीना हुआ उनका धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धन और पुत्रों सहित राजा के राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताते के बाद श्री भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न में संबंध के बारे में बताया और आदेश दिया कि बंदी वैष्णव को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वैश्य पुत्रों को बंधक के बिना राजा के समीप ले आए। दोनों वैश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वैश्य पुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वैष्णव को देखकर आदर से बोला, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वैष्णव की बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया तथा प्रसन्न किया। अपने शब्दों से भी उनका संतोष किया। जो धन वैष्णव का छीना था वह दुगना कर लौटा दिया गया। राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम
अपने घर जाओ। दोनों वैष्णव ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर जा रहे हैं, लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर चल पड़े। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर वैश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाव में क्या है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि हे दंड स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सच हो। इतना कह दंडी वैष्णव के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य ने देखा कि नाव हल्की और उठती हुई चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र ही देखा तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वत्र है, इन्हें संशय नहीं। उसकी शरण में जाने से मन वांछित फल मिलेगा। दामाद ने कहना मौन दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दें। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गए। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बराबर दुख हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि भी मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ और आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो। मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूँगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दें। मैं शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्त युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वैश्य को उसका मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्धान हुए। तब वैश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ की सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो यह मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ले सगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपनी पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने कहा, अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबी हुई देख कन्या को रोदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया। नाव से मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए। न जाने किस देवता ने नाव हर ली। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कहकर स्वजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति ने से के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की खड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया, लेकिन स्त्री सहित साधु वैश्य अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मदाता साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि
यह हरण श्री सत्य ने किया है। सत्य की माया से मोहित हो सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूंगा। दीन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति के सामने आई देखने उसे, इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु, इसे उसका पति मिलेगा, इससे संशय नहीं है। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सजन को पति को वहां देखा। तब उसने अपने पति से कहा कि अब वह घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रही है। अपनी बेटी के वचन सुन साधु प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव एवं जमाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक गया, जो अवैष्णव को प्राप्त नहीं है और जहाँ मायाकृत सत्य रज तम 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। पंचम अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, सुनो आगे की कथा। कहते हैं, दत्तवज नामक एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधव को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्व में वश में और पूजन स्थल के पास गया और ना ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रखा, पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख भोगा। उसके 100 पुत्र, धन धान सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि सत्यनारायण ने ही उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, वो राजन वहीं जाए, यही विचार कर राजा ग्वाल वालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधक कट जाता है, यथाग्रत का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मन वांछित फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण के व्रत की कथा कही। इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव कहेंगे। कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धर के मन में चाहा फल देने वाले कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उसके बाद के जन्म की कथा सुनते हैं। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना। वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्का मुख महाराजा दशरथ हुए और श्री गंगारथ
नाम की पूजा कर वैकुंठ वापस बने। धार्मिक साधु नामक वैश्य व्रतधारी मोर ध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चीर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुर्तध्वज स्वयंभू बनु हुए, सभी को वैष्णव पथ पर लाया। भगवान बना, श्री वैकुंठ लोक को गए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई। हे मित्रों, आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुने, अतः अवश्य ही आपको इसके फल मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति इस सत्यनारायण कथा को सच्चे मन से सुनता है, वह सच्ची निष्ठा रखता है कि अवश्य ही सारे पाप व कष्ट मिट जाते हैं। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।